राम राज्य आप कहने को नहीं होता है। राम राज्य में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। विकलांगों के साथ कौन सा विकास है जब जनरल के साथ भलाई के लिए चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार, हम दिव्यांगों को भला नहीं सोच रही है। एक्चुअली ये 35 दिन भूख हड़ताल का है। मतलब इस तरह के अन्याय का हम सरकार से जवाब चाहते हैं। ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों कर रही है? कर्मचारी बोलते हैं नाम न छापने पे कि हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, अधिकारी आईएएस होते हैं, लोग वो जो चाहते हैं वही होता है। कई बार जब तक इनकी नोटिफिकेशन आएगी, हम में से अधिकांश लोग बाहर हो चुके होंगे, ओवरेज हो चुके होंगे। तो सरकार जब ओवर हो जाएगा तो और सबको पता है कि न्यायपालिका का खर्च एक दिव्यांग नहीं उठा सकते हैं। न्यायपालिका हर एक गरीब के लिए नहीं बनाई गई है। न्यायपालिका में वही लोग न्याय पाते हैं जिनके पास पैसा होता है। हम एक मजदूर अगर दिन भर काम करता है तो शाम को उसकी मजदूरी मिल जाती है। तो फिर हमने इस पोस्ट के लिए 3.5 साल गवाया है, तो फिर हमारी मजदूरी क्यों रोक दी है? आखिर किसी से भीख मांगते मैं शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। दोस्तों, आज हम लोग मौजूद है राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो धरना चल रहा है, ये मैं कहना चाहूँगा कि मेरा दिखाएं। यूपी लेखपाल भर्ती जो 2022 में ये ओएच दिव्यांगों का रिजल्ट रोके जाने को लेके ये 35 दिनों से बैठे हैं। और अब हम इन्हीं से पूछेंगे कि इतने दिन से लोग बैठे हैं, क्या वजह है कि कोई इनकी सुध लेने नहीं आ रहा है और क्या कारण है कि सरकार आपकी सुन नहीं। बताइए पहले मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि ओएच विकलांगों के लिए मतलब पेट के पहले निकली थी वैकेंसी, उसमें डीबी करवाया गया, वो पास किया। फिर डीबी करवाने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें विकलांगों को बाहर कर दिया गया। अच्छा, आप लोग 35 दिन से बैठे हैं, क्या कोई अभी तक बातचीत करने नहीं आ रहा? एक्चुअली ये 35 दिन भूख हड़ताल का है और बैठने को ठंडी से बैठा गया है, कड़ाके की ठंड से बैठा गया है। जब से रिजल्ट आया है लास्ट जनवरी के यानी फरवरी के आसपास से सर, हाँ दिसंबर से पूरे जनवरी से ठंड, कड़ाके की ठंड में हम लोग बैठे थे, तब से बैठे हैं। ये भूख हड़ताल का है सर वास्तव में। और ये 7 महीने से ऊपर हो गए हम लोग को बैठे बैठे। और वास्तव में हुआ ये है कि पेट कराया, पेट के आधार पर उन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया। फिर मेंस हमने दिया, मेंस को देने के बाद सर उसमें भी क्वालिफाई किया। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम विकलांगों को उनकी अक्षमता के आधार पर लेखपाल के लिए भर्ती नहीं करेंगे। तो हुआ कि अगर आपको अक्षमता के आधार पर नहीं करना था तो आपको बाकायदा जो है भ्रामक विज्ञापन नहीं देना चाहिए था, और आपको जो फॉर्म में ये सुविधा ही नहीं देनी चाहिए थी कि हैंडीकैप जो है विद्यार्थी भर सके। क्योंकि उन्होंने ये भी कह रखा था कि जो जनरल में आएंगे विद्यार्थी उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जनरल में विद्यार्थी कोई विकलांग आता है, अपने कैटेगरी में क्वालिफाई किया, क्या वो विकलांग नहीं है? क्या वो हर कार्य करने में सक्षम हो जाता है? मतलब जो ओएच कैटेगरी के हैं, 1 हाथ 1 पैर 2 हाथ 2 पैर से जो विकलांग हैं, उनके पास बहुत अच्छे मार्क्स है। जो मेरिट गई है उससे करीब 2 गुना है, उससे भी ऊपर हैं मार्क्स ऐसे बच्चों के, पर वो लेखपाल के लिए क्वालिफाई नहीं किए गए। इसका क्या कारण है? मतलब इस तरह के अन्याय का हम सरकार से जवाब चाहते हैं। ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों कर रही है? वो क्या चाहती है? और वो अगर ये चाहती है कि हम नहीं कर पाते तो उन बच्चों को छाटे, स्क्रीनिंग कराए, टेस्ट कराए, फिजिकल ले, देखिए कौन कर सकता कौन ना कर सकता है। हमारी सीधी सी डिमांड है कि जो कर सकता है उसी को लें आप, पर आप हमें लें। अच्छा, तो ये दिव्यांगों का कितना पद निकाले गए थे और कितने लोगों को अभी तक लिया गया? जी सर, 309 पदों पे हम लोगों की वैकेंसी थी। ओवरऑल वैकेंसी 8085 थी, जिसमें से 309 वैकेंसी लेखपाल में दिव्यांगों की थी। सर, हमारा नाम ना बदले सरकार, हमें विकलांग ही रहने दे, पर हमारा जो पोस्ट है, जो हमारा आरक्षण है, 309 सीट जो सरकार ने दिया था वो हमसे न छीना जाए। उसमें से 21 लोगों को नियुक्ति दी गई है, 188 को छोड़ दिया गया है। हम उसी पे अपना रिजल्ट चाहते हैं, उसी पे नियुक्ति चाहते हैं। माननीय योगी जी से और मोदी जी से सबसे यही आग्रह है, हमारा नाम ना बदलो। राम राज्य आप कहने को नहीं होता है। राम राज्य में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। विकलांगों के साथ कौन सा विकास है जब जनरल के साथ हमने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, 5-5 तल्ला पे जाकर के डीबी हमने करवाया है, 3-3 मंजिल पे जाकर के मेंस एग्जाम दिया, फिर हम कार्य करने में कैसे सक्षम है? हमसे कार्य करवा के देख लिया जाए, जो इनकी कार्य कुशलता के आधार पर हमको लिया जाए। साइकिल चलवाना चाहे चलवा लें, लेकिन हमको नियुक्ति दी जाए। सर, हम ये दोनों पैर से विकलांग हैं, पर ये देख लीजिए हम कोई भी कार्य करने में असक्षम नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं माननीय सरकार से हाथ जोड़ करके हमारा रिजल्ट दे दे, हमको नौकरी दे दे। लेखपाल में हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम करने में असक्षम है। हम ये सरकार से और योगी जी से और क्या नाम राजस्व विभाग के अधिकारियों से तक हमारी ये बात पहुंच जाए आप लोगों के माध्यम से, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और जैसे कि आपके साथी ने राजस्व विभाग अभी कोई अधिकारी बातचीत करना आया और आप खुद एक हमें लग रहा 35 दिन से लगातार आप बैठे ही हैं, आपको देखा गया, क्या कहना चाहिए? सर, अधिकारी बात तो हमारी सुन रहे हैं,
बताते हैं कि हाँ गलत भी हुआ है, आगे से करेक्शन करेंगे। अगर अगली बार हम एलिजिबल हो सकते हैं तो इस बार हम नॉन एलिजिबल कैसे हो सकते हैं? उसमें उम्र का भी क्राइटेरिया है कि ऐसा ना हो अगली बार हो तो इस सेक्टर में आपको रिजेक्ट किया जाए। सर हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं, यही भर्ती लगभग 3 साल से खिंच रही है, 1 साल लगभग 7 महीने से हम धरने पे ही हैं। अगली बार जब तक इनकी नोटिफिकेशन आएगी, हम में से अधिकांश लोग बाहर हो चुके होंगे, ओवरेज हो चुके होंगे। तो सरकार जब ओवर हो जाएगा तो फिर बहाना कर देगी कि भाई आप लोग ओवर हो चुके हैं तो अभी क्यों नहीं कर रही? सर बाकी के सभी स्टेट्स में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, सब में विकलांग लेखपाल ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। इवन आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी विकलांग लेखपाल काम कर रहे हैं 2016 से पहले। अब पता नहीं ऐसा क्या है कि कोई नए नॉर्म्स बना दिए, सीटें खाली जाती हैं, कभी सीटें ऐड ऑन नहीं हुई अभी तक। सीटें कहाँ जाती हैं हमको नहीं पता। साफ कहना था कि इनकी जब एज ओवर हो जाएगी तब भी इनकी नहीं सुनी जाएगी। और अभी जो इन लोग इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम 35 दिन तो उनका हुआ जो बरसात का मौसम था आज बहुत, उसके बावजूद ये लोग बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम सरकार को इन दिव्यांगों की तो सुध लेनी चाहिए। जो भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनको आके इनसे बातचीत करनी चाहिए और इनकी जो समस्याएँ हैं, क्योंकि दिव्यांग हैं ये बहुत ज़्यादा इनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत देखिए, 35 दिन से ये बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, बताइए सर क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम तेज बहादुर प्रसाद है, मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और सर हम लोग जब सीएम आवास गए थे तो वहाँ के सचिव जो थे वो कह रहे थे कि तुम लोग न्यायपालिका में जाओ। सर हम लोग दिव्यांग हैं, हमारे माँ बाप बहुत मजबूरी से हमको पढ़ा लिखा रहे हैं और सबको पता है कि न्यायपालिका का खर्च एक दिव्यांग नहीं उठा सकते हैं। न्यायपालिका हर एक गरीब के लिए नहीं बनाई गई है। न्यायपालिका में वही लोग न्याय पाते हैं जिनके पास पैसा होता है। हम लोग हियरिंग कराते कराते अपनी डेट लेते लेते हम लोग के पास जो 1-2 बित्ता ज़मीन है हमारे माँ बाप के, वो भी बिक जाते तभी हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ सचिव का कहना कि तुम लोग जाओ न्यायपालिका में जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, तो सारी कारा धरा तो इन्हीं लोग का है, राजस्व परिषद का है और यूपी त्रिपल आयोग का है। आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारा काम शासन का है। शासन कह रहा है कि तुम न्यायपालिका में चले जाओ। सर न्यायपालिका का हम लोग खर्च उठा सकते हैं? कम से कम सचिव साहब को थोड़ी मानवता दिखानी चाहिए। दिव्यांग लोगों इस तरह से उनको बोल देना उनकी गरिमा और पद पे भी शोभा नहीं देता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा मतलब कि माननीय योगी जी से कि एक मजदूर अगर दिन भर काम करता है तो शाम को उसकी मजदूरी मिल जाती है, तो फिर हमने इस पोस्ट के लिए 3.5 साल गवाया है, तो फिर हमारी मजदूरी क्यों रोक दिए हैं? आखिर क्या वजह है कि हमारी रिजल्ट उन्होंने रोक रखा है? जब उन्होंने ही खुद पद निकाला था राजस्व विभाग के द्वारा, तो फिर हमारी मजदूरी रोक कर रिजल्ट न देकर फिर हमें असहाय बेसहारा और कमजोर क्यों कराएं? हमें आत्मसम्मान से जीने का हमें हक क्यों नहीं दे रहे हैं? हम किसके भरोसे रहेंगे? तो इन्होंने बड़ी बातें कही। सर हम कृष्णा कुमार नाम है मेरा, मैं चंदौली जनपद से हूँ सर, बनारस के पास पड़ता बिहार बॉर्डर पे। सर हम लोग जो 30 दिसंबर को रिजल्ट आया है तब से हम लोग 3 तारीख से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। कोई एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। कोई गोरखपुर, आसान नहीं होता आप लोग सब एक वक्त में इकट्ठा हो पाओ, सबको दिक्कत होती है आने। 3 महीने हम लोग किए, कंटिन्यू धरना दिए। जनवरी लेखपाल भर्ती के देख रहे थे व्यवस्था सचिव साहब श्री अनिल यादव जी, उन्होंने हम लोगों को पूरा विश्वास दिया कि आप लोग का इसी भर्ती में होगा। प्रोसेस हो रहा है, जियो हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये जियो गलती से जियो हो गया था, उसको हम लोग बदल रहे हैं। हम लोग को भी खुशी हुआ सर कि चलिए कम से कम आज नहीं 4-6 दिन बाद 10 दिन बाद ये बात हुई। कितना वक्त हो गया? चल अप्रैल की बात है, अप्रैल 23। हाँ, उसके बाद से जियो का हम लोग कॉपी भी है, उन्होंने प्रेषित किया है और विकलांग सशक्तिकरण से गया है, प्रमुख सचिव को इन्होंने प्रेषित किया है। अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आया, ये लोग रोके हैं बस वहाँ पे लेटर। सचिव साहब बोल रहे हैं कि हमने यहाँ से भेज दिया, वहाँ पे गया है। सर आप बताइए सर, लखनऊ में है, एक विभाग से दूसरे विभाग गया, वहाँ से बस साइन करवा के मंगवाना है, सेंशन करवा के, उसके लिए सर 1 दिन का समय है। वहाँ के कर्मचारी लोग बोल रहे हैं 1 दिन का समय है, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ कर्मचारी बोलते हैं नाम न छापने पे कि हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, अधिकारी IAS होते हैं लोग, वो जो चाहते हैं वही होता है। सर 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था, 30 जुलाई 2021 को। उसमें उत्तर प्रदेश में 68 विभाग चिन्हित किए गए हैं। उन 68 विभागों से दिव्यांगों को बाहर कर दिया गया है। तो सर ये सरकार अगर हम लोग को दिव्यांगों को नौकरी नहीं देगी, शासनादेश जारी कर देगी कि आप लोग नौकरी करने लायक नहीं है, तो एक प्राइवेट सेक्टर हम लोग को नौकरी क्यों देगा?
क्यों एक विकलांग के हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा? जब जनता के भलाई के लिए चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार, हम दिव्यांगों को भला नहीं सोच रही है। कुछ साथियों को जॉब मिल गई है ना। हाँ, बहुत, उसमें 39-40 लोग दिव्यांग सेलेक्ट हुए हैं। नंबर अपना सेम कैटेगरी में लाए हैं। जैसे सर जो जनरल था, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 81.5 गया, 83.5 गया, उन्होंने 84 नंबर ला दिया। तो उनकी विकलांगता खत्म है अधिकारी लोगों के चलते। वो लोग ज्वाइन कर लिए क्योंकि उनकी वो काम करने में सक्षम हो गया। ये तो भेदभाव वाली बात। यही सर 39 बच्चे ऐसे हैं हम लोग के जो उन्होंने लिया है, सेम कैटेगरी में गया है। कोई ओबीसी में, कोई एससी में, कोई एसटी में, जिस कैटेगरी में था उस कैटेगरी का कट ऑफ। सर हम एसटी मतलब दिव्यांग होते हुए भी एसटी शेड्यूल ट्राइब फैमिली से आते हैं, समुदाय से आते हैं, और इतना आरक्षण लोग चिल्लाते हैं कि एसटी को ये आरक्षण मिल रहा है, ये आरक्षण मिल रहा है। हर जगह सीटें खाली हो गई रही है। हम आज 10 साल से धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए, मगर नौकरी नहीं मिल रहा है। सर हमारी लेखपाल में 152 सीटें रिजर्व थी। 2% आरक्षण मिलता है एसटी को उत्तर प्रदेश में। उनमें से भी 152 सीट था, उनमें से भी 3 सीटें खाली रह गई है। तो सर ये नॉट सुटेबल फाइंड का एक लोग आयोग में बैठे अधिकारी खेला खेल रहे हैं कि नॉट सुटेबल फाइंड, एसटी होकर के दिव्यांग होकर हम धक्के खा रहे हैं और लेकर दे रहे हैं कि हम सुटेबल फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आयोग करार करके सीटें बेचने की कोशिश कर दे रहे हैं। तो बड़ी शर्म की बात है, इन दिव्यांगों के साथ भी इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं, जहां सरकार एक तरफ एसटी एससी की बातें करती है, उनको कहती है कि आरक्षण देती, बातें करती है। इन दिव्यांगों की क्या गलती है कि जो इनको इस तरह से छोड़ दिया गया, उनकी सुध नहीं ली जा रही है? कम से कम अगर सरकार के अधिकारी नहीं सुन रहे तो सरकार को सुनना चाहिए, जो जिम्मेदार इनके मंत्रालय में है, और माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाई जाए ताकि जो सरकार को जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, योगी जी उन पर एक्शन लें और इनकी जो भी जायज़ मांगे उसको पूरा किया जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान टीवी।